नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे कि स्मोकिंग लंग्स को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, कि स्मोकिंग के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि स्मोकिंग क्यों नहीं करनी है और स्मोकिंग को जल्दी से जल्दी आपको क्यों छोड़ना है। स्मोकिंग 90% जो कॉज होता है वो सीओपीडी का कॉज होता है। सीओपीडी एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये फेफड़ों की बीमारी होती है। क्रोनिक स्मोकर्स की वजह से सीओपीडी डेवलप हो जाती है लंग्स में, और जो लंग्स के ब्रोंक्यूल्स है और एल्वियोलाई जो है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और लंग्स की इलास्टिसिटी, लंग्स की जो कैपेसिटी होती है एयर को इनहेल करना एक्सहेल करना, वो कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके कारण पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम महसूस होते हैं। अगर कोई स्मोकर है, कोई क्रोनिक स्मोकर है, बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनके जो ब्रोंक्यूल्स में सीलिया होते हैं, सीलिया का काम होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं उनको बाहर फेंकना, तो सीलिया का फंक्शन कम हो जाता है। तो इसीलिए क्रोनिक स्मोकर्स में देखा गया है कि सुबह के टाइम में उनको ज़्यादा खांसी, ज़्यादा कफ या ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन का प्रोडक्शन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सीलिया रात में थोड़ा हील होते हैं, थोड़ा अपना जो पार्टिकल्स है उनको निकालने की कोशिश करते हैं, और जो क्रोनिक स्मोकर जो जिनको सीओपीडी डेवलप हो चुका है ओवर द टाइम, वो सुबह में उठते हैं तो वो खांसते हैं, और वो म्यूकस का जो प्रोडक्शन हुआ है वो सीलिया उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या आपके लंग्स में चेंजेस हो रहे हैं कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसे पोल्यूशन, कुछ ऐसे पोल्यूशन के कांटेक्ट में है, जैसे कि कहीं पर अगर घर बन रहा है, कहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, या फिर आप किसी ऐसी माइन में काम करते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स आपके लंग्स में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियाँ होती है जो कि लंग्स में चेंजेस कर देती है, और वहाँ की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म होने की वजह से लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो सीओपीडी में डेवलप हो जाती है। अब सीओपीडी में लक्षण क्या आते हैं, पेशेंट क्या ऐसे सिम्टम से सफ़र करते हैं कि उनको मालूम ही नहीं चलता है कि सीओपीडी है या कुछ अदर बीमारी उनको हुई है। तो सीओपीडी का जो पहला लक्षण होता है ये होता है कि जब पेशेंट चलेगा, सपोज़ वो स्टेयर्स चढ़ रहा है, तो उसको बहुत थकावट या फिर ब्रेथलेसनेस फील होती है। अब इसको पेशेंट रिलेट कर लेते हैं कि खून की कमी हो गई है, या फिर कोई हार्ट की कोई बीमारी हुई है, उससे भी रिलेट कर लेते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि अगर कोई क्रोनिक स्मोकर है तो उसके लंग्स भी ख़राब हो सकते हैं, उनको सीओपीडी भी डेवलप हो सकती है। अगर स्टेयर्स चढ़ने पर ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, वीकनेस, आपको थकावट बहुत जल्दी महसूस हो रही है, तो याद रखिए ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, जिसमें आपके फेफड़ों की जो कैपेसिटी है लंग एयर की इनहेल करने की वो ख़त्म हो गई है, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, ऑक्सीजन जो आ रहा है, ऑक्सीजन जो ब्लड के थ्रू फ्लो हो रहा है वो ख़त्म हो गई है, कम हो रही है। इसकी वजह से आप ये सब सिम्टम से जूझ सकते हैं। दूसरा सिम्टम है कि आपको सांस लेने के टाइम पर दर्द महसूस हो सकता है, जिसको हम डिस्निया बोलते हैं, या पेशेंट सो रहा है या फिर जागा हुआ है, डिस्निया उसको हो सकता है। इनहेल करने के टाइम पे दर्द हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, चेस्ट में ऐसा लगेगा कुछ खिंचाव हो रहा है या फिर भारीपन लगेगा, और खांसी आ सकती है सुबह के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर या शाम के टाइम पर, बट मोस्टली खांसी सुबह में आएगी। खांसी के साथ म्यूकस का, एक्सपेक्टोरेशन का भी प्रोडक्शन होगा। तो ये सीओपीडी के लक्षण होते हैं। सीओपीडी का जो मेन कारण है वो मैंने आपको बताया, स्मोकिंग है। तो स्मोकिंग आपके लिए स्मोकिंग किसी के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। स्मोकिंग और या फिर सीओपीडी का जो ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट होता है, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो सबसे पहले आप पेशेंट को बताना चाहिए। सीओपीडी का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो सबसे पहले शुरुआत में जो पेशेंट की स्मोकिंग की जो हैबिट है उसको ख़त्म करवानी चाहिए। अगर प्रिवेंशन होगा, अगर स्मोकिंग छोड़ी जाएगी, अगर ये प्रिवेंशन पेशेंट को मिलेगा तो उसको राहत मिल सकती है, वरना सीओपीडी और ज़्यादा डेवलप होगी और उसको वर्स कंडीशन में पेशेंट को लाकर खड़ा कर देगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो वो क्या करेगा।
पहली बात तो वो अपनी स्मोकिंग की हैबिट, या फिर अगर वो किसी ऐसे पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहा है तो उससे उसको बचाव करना है, मास्क का यूज़ करना है। सेकंड, अगर आपको ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, अगर आप ऐसे सिम्टम महसूस कर रहे हैं अपनी बॉडी में कि आपको म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, आपको खांसी आ रही है, सुबह में ज़्यादा खांसी आ रही है, थोड़ा सा काम करते हुए थोड़ा सा आप बहुत थकावट फील कर रहे हैं, हार्ट की कोई बीमारी नहीं है आपको, और आप क्रॉनिक स्मोकर है, चेन स्मोकर है, तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और हमारी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद कर सकती है COPD से आपको लड़ने में। धन्यवाद।